आज हम बंजर लोगों के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप भी सोचते होंगे कि बंजर लोग कौन होते हैं, क्योंकि इंसान मिट्टी से बना है और मिट्टी की बहुत सारी किस्में, जिसमें से एक किस्म बंजर भी है। तो वो हैं नरगिसी लोग, नरगिसी शख्सियत, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज़। ये उस बंजर ज़मीन की तरह होते हैं जिन पे जितनी मर्ज़ी मोहब्बत से आप यारी कर लो, चाह से आप यारी कर लो, लेकिन इनसे हसद, नफ़रत, कीना और बुग़्ज़, फ़रेब और धोखे की ही जड़ी बूटियाँ उगती हैं। और ये किसी के नहीं होते। ये बुराई पैदा करने वाले और बुराई के मंबे होते हैं। इवन कि मैं तो कहता हूँ कि शयातीन भी जब किसी शरारत में रुक जाते होंगे तो यो इन इस किस्म के इंसानों के पास होते आते होंगे और कहते होंगे, गुरुजी मैं एक शरारत में फंस गया, मुझे बताओ मैं कौन सी शरारत करूं, मुझे तरीका बताओ। ये ऐसे लोग होते हैं जिनसे खुदा ने भी हमें तालीम दी है कि इनके शर से पनाह मांगो। ये इतने ख़तरनाक लोग होते हैं। अब इनका तरीक़ा वारदात क्या होता है कि ये सबसे पहले आपका इत्मीनान जीतते हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज़ वाले आपका इत्मीनान जीतते हैं, आपको ख़ास फ़ील करवाते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं और आपकी को अपना दोस्त बनाते हैं। हालांकि वो दोस्त होते नहीं, लेकिन उनका ये तरीका है वारदात इस तरह होता है कि आपको फ़ील कराना कि वो आपके बहुत बड़े खैर ख़्वाह हैं, आपके दोस्त हैं, हमदर्द हैं, लेकिन वो एक्चुअली आपसे का इत्मीनान जीत रहे होते हैं। जब आप इत्मीनान जीत लेते हैं आपका, तो आप ख़ुद को पहले गार्ड किया होता है, फिर अनगार्ड करते हैं, फिर अपने फ्लॉज़, इनसिक्योरिटीज़ उनसे डिस्कस करते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं, हर इंसान में कुछ ना कुछ तो फ्लॉज़ हैं। इंसान नाम ही गलती का है, ख़ता का है, तो इंसान का दिमाग कहीं भी किसी भी वक्त गर्मी, उस पर गर्मी असरअंदाज हो रही होती है, सर्दी उस पर असरअंदाज हो रही होती है, बाकी हालात उस पर असरअंदाज हो रहे होते हैं, तो वो गलती कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी गलती हो सकती है, ये कोई इतना नहीं है। तो वो जब आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ बनाते हैं, उनको नोट करते हैं, उसको समझते हैं, फिर आपको जब तक आप उनका फ़ायदा लेना चाह रहे होते हैं, वो आपसे फ़ायदा लेते हैं, आपकी गुफ्तगू का, आपका मजाक बनाते हैं, शुगल करते हैं, फ़न करते हैं और आपको अपना महसूस कराते हैं कि वो आपके दोस्त हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं भाई। दोस्त नहीं होते, वो इस्तेमाल करने वाले होते हैं। अब जब वो आप उनके लिए फ़ायदा मंद नहीं रहते, तो अगला तरीक़ेकार उनका क्या होता है कि अगली स्टेज पे वो आपको अपनी ज़ात से शक करवाते हैं, ख़ुद को मसीहा बनाते हैं और आप उसी की मसीहाई में आप कुर्बानियाँ देते जाते हैं। आप समझते हैं कि नहीं, शायद मुझ में कोई गलती हो, मुझ में कोई फ़ाल्ट हो, लेकिन वो पहले दिन से उन्होंने तय किया होता है कि आपको किस हद तक यूज़ करना है। जब आप समझते हैं कि वो तो बहुत ही आला इखलाक के, बड़े तालीम याफ्ता, बड़े बड़े हक़ और सच्चाई की जंग लड़ने वाले हैं, तो लेकिन जब आप उनसे बात करते हैं तो वो बात नहीं करते, वो बात का रुख बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जवाज़ नहीं है। उन्हें पता है कि वो बात जब डिस्कशन होगी तो वो हार जाएंगे, तो वो गुस्सा दिखाते हैं, आपको डिस्कार्ड करते हैं। आप समझते हैं कि ये क्या हुआ। ये आपका हस्बैंड, वाइफ, पार्टनर, कुलीग, कोई हमसाया, कोई भी ये हो सकता है। और ऐसे ताल्लुक़ को आपने पहचानना है, क्योंकि ये ताल्लुक़ एट द एंड बर्न आउट का शिकार इंसान को कर देता है। और वो लोग जो हमदर्द होते हैं, मोहब्बत, चाहत, एहसास रखने वाले होते हैं, वो जल्दी लोगों पर शक नहीं करते और वो इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं। नार्सिसिस्टिक लोग मैनिपुलेट करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और शो ये करते हैं कि जैसे वो आपके बड़े खैरख्वाह हैं। तो जब आपको इस तरह का मौका मिले तो आपने खुद पे शक नहीं करना। ये ना आपने खुद को समझना कि आपके साथ धोखा हुआ, गो के धोखा हुआ है, लेकिन आपने अपने, ये आपका कसूर नहीं था। अगर आपने किसी पर एतबार किया, उसने आपका एतबार तोड़ा, तो ये आपका फलाह नहीं है, ये उस शख्स का फलाह है जिसने एतबार को ठेस पहुंचाई। और आपने खुद को समेटना है, घबराना नहीं, आपने रिलैक्स करना। दुनिया ऐसी ही है। जब आप ग्रेजुअली ग्रो करते हैं तो आपको इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपने खुदा पे यकीन रखना है, फर्म बिलीव रखना है
اور خدا سے مدد مانگتے ہوئے آگے نکلنا۔ اب ان سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ میرا کلیگ، میرا باس، میرا دوست، میرا فیملی ممبر، میرے ریلیٹیوز یہ نارسسٹک ہے، تو ان سے آپ نے ڈسٹنس بنا لینا، سیف ڈسٹنس سے۔ وہ آپ کو اشتعال دلائیں گے، آپ کی برائی کریں گے، آپ کے بارے میں پروپوگنڈا کریں گے، آپ کے بارے میں ایسی ایسی افواہیں پھیلائیں گے کہ آپ جن کے بارے میں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور لوگوں کو آپ کے بارے میں بدظن کریں گے، بد دل کریں گے، اور آپ کی شخصیت کو مینپولیٹ اور آپ کی شخصیت کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس صورتحال میں ہو سکتا ہے کہ آپ ڈسٹرب ہو جائیں، آپ کو سمجھ نہ آئے کہ میں نے کیا کرنا ہے، آپ انگزائٹی میں چلے جائیں، کیونکہ جب آپ دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی ہر ناکامی کے پیچھے یہ لوگ ہیں۔ تو آپ نے اپنے دوستوں سے بات کرنی ہے، اب آپ سے بات کرنی ہے، کسی ایکسپرٹ سے بھی مشورہ لے لینا ہے، اور اس بات کو نہیں برا محسوس کرنا کہ آپ نے اس پہ اعتماد کیا اور اس نے آپ کو دھوکہ دیا، یہ وہ اس کا قصور تھا، آپ کا قصور نہیں ہے۔ آپ تب بھی اچھے ہیں، اور آپ نے اپنی اس جو شخصیت ہے اس کو آپ نے ڈیمیج نہیں ہونے دینا، نہ ہم نے ان کی طرح بننا ہے جو وہ تھے بنجر، ہم نے بنجر نہیں بننا، ہم نے زرخیز رہنا ہے۔